दोस्तों आज हम बात करेंगे स्टीव जॉब्स के बारे में। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। दरअसल उनके माँ और पिता की ज़िंदगी कुछ अच्छे तरीके से नहीं चल रही थी, इसलिए उन्होंने स्टीव को ऐसे दंपति को सौंपने का फैसला किया जो उनकी अच्छी परवरिश करके अच्छी शिक्षा दे सके। उनके पिता पॉल जॉब्स एक इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप चलाते थे, इसीलिए स्टीव का ज़्यादातर समय अपने पिता के साथ उनकी मदद करने में गुजरता था। यही वो समय था जब धीरे धीरे स्टीव का चीज़ों को सही तरीके से जोड़ने का शौक बन गया। स्टीव ने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए रिड कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन इस कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा थी कि उनके माँ पिता के लिए उसे दे पाना संभव नहीं हो पा रहा था। और स्टीव जॉब्स को भी अपने माता पिता का पैसा ज़ाया करना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्हें इस पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। इसीलिए 6 महीने के बाद ही उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, जिसके बाद उन्होंने कैलीग्राफी की क्लास लेना स्टार्ट किया। यही एक ऐसा समय था जब स्टीव के पास पैसे नहीं होते थे, यहाँ तक कि अपने हॉस्टल के कमरे का किराया भी नहीं दे सकते थे। स्टीव इसी वजह से अपने दोस्त के कमरे में फर्श पर सोया करते थे और खाना खाने के लिए हर रविवार 7 मील दूर पैदल चलकर मंदिर जाते, ताकि हफ्ते में एक बार पेट भर के खाना खा सके। उसके बाद 1972 में स्टीव जॉब्स को एक वीडियो गेम बनाने वाली कंपनी में नौकरी मिली, जिस कंपनी का नाम अटारी था। वहाँ उन्होंने कुछ वर्षों तक काम किया। 1974 में स्टीव अपने दोस्त डैनियल कॉटके के साथ इंडिया आए, जो बाद में जाकर एप्पल कंपनी के एम्प्लॉय भी बने। भारत में टोटल स्टीव जॉब्स 7 महीने रहे, जिसके बाद वो वापस अमेरिका चले गए और फिर से अटारी कंपनी में काम करने लगे। और यहीं पर स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनिक एक बार फिर अच्छे दोस्त बने और दोनों ने मिलकर काम करने का सोचा। दोनों की रुचि इलेक्ट्रॉनिक में थी, तो कंप्यूटर बनाना उनके लिए सही फैसला था और दोनों ने मिलकर अपने पापा के छोटे से गैरेज से अपने जुनून को हकीकत में बदला। उस वक्त स्टीव की उम्र मात्र 21 साल थी और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें इंटेल कंपनी के रिटायर इंजीनियर माइक मर्कुले से सहकुराशी प्राप्त हुई और काफ़ी मेहनत के बाद उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर सैन फ्रांसिस्को के होम ब्रू कंप्यूटर क्लब में पेश किया, जिसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। इसके बाद 12 दिसंबर 1980 को पहली बार कंपनी का आईपीओ बाजार में उतारा गया, जिससे एप्पल एक सार्वजनिक कंपनी बनी। और एप्पल के इस आईपीओ ने विश्व के किसी भी कंपनी से ज़्यादा लगभग 300 व्यक्तियों को रातों रात करोड़पति बना दिया। उसके बाद जब एप्पल और लीज़ा टेक्नोलॉजी जब बाज़ार में लॉन्च हुए, लोगों ने उसे ज़्यादा पसंद नहीं किया और कंपनी घाटे में चली गई और दुर्भाग्य से इसका जिम्मेदार स्टीव को ठहराया गया। 17 सितंबर 1985 कंपनी के डायरेक्टर ने स्टीव को कंपनी से निकाल दिया और वो काफ़ी टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी और अपनी नेक्स्ट नाम की कंपनी खोली और इस कंपनी से उन्होंने इतने सारे पैसे कमाए कि 1986 में उन्होंने $10 मिलियन से एक ग्राफिक्स कंपनी खरीदी, जिसका नाम उन्होंने पिक्सार रखा, जिसमें उन्होंने अच्छी सफलता हासिल की। और इधर स्टीव जॉब्स के बिना एप्पल कंपनी घाटे में चल रही थी। तब एप्पल ने $477 मिलियन से नेक्स्ट कंपनी को खरीद लिया और स्टीव जॉब्स बन गए एप्पल के सीईओ। जिसके बाद उन्होंने एप्पल के अनोखे प्रोडक्ट निकाले, जैसे आईपॉड्स, आईट्यून्स और 2007 में एप्पल का पहला मोबाइल फ़ोन निकाला, जिसने मोबाइल फ़ोन के बाज़ार में धूम मचाया, जो आज भी लोगों के दिलों में छाया हुआ है। 5 अक्टूबर 2011 स्टीव को कैंसर की बीमारी हो गई और स्टीव ने
कैंसर की बीमारी की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका यही मानना था कि ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो किसी का इंतज़ार मत करो, बस आगे बढ़ते